ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार में गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह मेरे साथ हैं, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, पप्पू यादव है, जेईपी के तरफ से दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरविंद मोहन जी और शेष नारायण सिंह जी। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस्तीफा आपने दिया, आप लोगों ने आंख बिचौली का खेल खेला और आज लालू जी ने आज तय किया कि आरजेडी का प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं आएगा। तो समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगा आरजेडी को बचाने की, क्योंकि हम समधियों की पार्टी है। तो राजीव जी, आपकी बातों का जवाब देंगे समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया, लेकिन ये इल्जाम लगाए नीतीश कुमार पर कि उन पर हत्या का मुकदमा है 307, 302, और ये कहते हुए लालू यादव ने उन पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है नीतीश कुमार पर। देखिए, जब राजनीति में खटास रिश्तों में आने के बाद ऐसे सवाल उछलते हैं, लेकिन जहां तक राजनीति में भ्रष्टाचार और नैतिकता को लेकर के नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, जो संकल्प है, उन्होंने कभी भी जनता की उम्मीदों के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं किया है। जिन मूल्यों के लिए उन्होंने समाज सेवा का कार्य शुरू किया, राजनीति में आए, उस पर 40 वर्षों के संसदीय जीवन में उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री के तौर पर भी पिछले 12 वर्षों का जो कार्यकाल है, उन पर कई बार फैसले जल्द लेने के दबाव भले ही पड़े हों, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है। और ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आज का जो फैसला है ये एक बड़ा फैसला है और लगातार प्रतिपक्ष की ओर से नहीं, राजीव जी सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। आज के फैसले पर आऊंगा मैं, लेकिन ये एडीआर के मेरे पास कागजात है। एडीआर जो कि एक जानी मानी रेपुटेड संस्था, वो ये कह रही है, उसने खुद माना है कि नीतीश जी ने अपने एफिडेविट में इस बात को माना है कि 302, 307, 147, 148, 149 धाराओं में आईपीसी में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले देश की जनता को आप ये साफ करें, नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा क्यों है, हत्या की कोशिश करने का मुकदमा क्यों है? नीतीश कुमार एक धीर गंभीर साफ सुथरी छवि के नेता हैं, उन्होंने ये बात अब तक छुपाई क्यों? क्योंकि लालू जी का इल्जाम है ये, आपके साथी का इल्जाम है, किसी और ने नहीं कहा ये। नहीं, अगर उन्होंने छिपाई होती तो ये उनके एफिडेविट में कैसे आता? देखिए सुमित जी, लालू प्रसाद जी आज जब गठबंधन के अंदर जब खटास की बात आई है, जब आज सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा कर दिया, उसके बाद ही लालू प्रसाद जी ने ये बातें कही। लेकिन अगर एडीआर की रिपोर्ट में है तो ये पब्लिक डोमेन में पहले से है। और सबसे बड़ी बात है, नहीं, ये इल्जाम लगाया कि वो मुकदमा चलने नहीं दे रहे, प्रोसीडिंग्स रुकवा दिए हैं, जज को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तमाम चीजें लालू यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तब ये बातें कही हैं जब सरकार से नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा कर दिया है। जब तक सरकार के बनाए रखने की स्थिति थी तब तक इस तरह की बातें नहीं आई। मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा, इस तरह के मुकदमे सार्वजनिक जीवन में कई लोगों पर लगते हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे, और इनमें दोनों में काफ़ी फर्क है। जिन सवालों को लेकर के नीतीश कुमार जी ने इस बार इतना बड़ा फैसला लिया है, वो सीबीआई ने जो केसेस जो भी इंस्टीट्यूट किए हैं उसमें बिंदुवार काफ़ी जानकारियां हासिल करने के बाद वो सारी बातें आई। और पार्टी की मीटिंग जिसमें पार्टी राजनीति में नेतृत्व हत्या का मुकदमा लगता रहता है, राजनीति में भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं लगता। क्या आप ये कह रहे हैं? अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं। ये गंभीर मसला है राजीव जी। ये लालू जी ने कहा कि भ्रष्टाचार से बड़ा हत्या है। मामले को बहुत छोटी बात बता रहे हैं, करे हत्या तो होती रहती है, हत्या होती रहती है। क्या बात कर रहे हैं अभी जेडीयू के प्रवक्ता साहब? हत्या को आप छोटी बात बताते हैं। अगर आपके अंदर पब्लिक, सुनिए, आप हत्या को छोटी बात बता रहे हो। राजीव जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ। राजीव जी, मैं आ रहा हूँ। खत्म हो जाए। एक अनुशासित पैनलिस्ट हूँ। राजीव जी, मैं आऊंगा। राजीव जी अनुराग भदौरिया के बाद में आऊंगा आपके पास। सब्र करिए, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। नहीं, मैं राजीव जी से पूछना चाहता हूं कि राजीव जी ये बता दें, हत्या का मामला छोटा होता है या किसी व्यक्ति की जान इतनी कमजोर हो गई है कि आप उसको कह रहे हैं कि हत्या का तो छोटा मामला है, वो तो लगता रहता है। ऐसे हत्या के मामला लगने लगे सभी पे तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। आप हत्या को छोटा मामला मानते हैं। दूसरी बात भी सुन लीजिए,
दूसरी बात भी सुन लीजिए, अरे दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी मैंने सुनी है। आपको अगर पब्लिक पे इतना विश्वास है, फेथ है, आपने गठबंधन के साथ सरकार जीती थी, अगर आपके अंदर नैतिक जिम्मेदारी होती तो आप इलेक्शन में जाते, क्योंकि आप जब इलेक्शन लड़े थे तो गठबंधन के साथ लड़े थे। तो गठबंधन में उस समय आपको लालू जी दोषी थे, सरकार उसको अनुराग लालू जी भी इलेक्शन में नहीं जा रहे, बाद भी आप लालू जी ने कहा नया नेता चुन लो, लड़ने के बाद आपको पप्पू यादव मिला था। राजीव जी, आज आप क्यों कह रहे हो? राजीव जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। राजीव जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया की बात। आप तो लालू जी के साथ, अनुराग एक मिनट, अनुराग एक मिनट, राजीव जी के पास केस। राजीव जी रिपोर्ट करें 20 सेकंड में। देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का निश्चय नीतीश कुमार जी ने किया, और जो लोग सैद्धांतिक तौर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में बार बार फैसले लिए हैं। एक राजनेता के खिलाफ पूर्वाग्रह से और प्रतिशोध की भावना से, अगर कभी, पूरी बात मुझे कर लेने दीजिए, इस तरह से मैं बहस नहीं करता हूं। अगर आपने कभी पैनल में मेरे साथ बात की होगी तो मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। एक गंभीर मसले पर उनकी पार्टी को जवाब देने दीजिए। आपको अगर उन्होंने कहा है ये आउटसोर्स किया आपकी सेवाओं को, तो मैं समझता हूं आप उपयुक्त व्यक्ति नहीं है इस पर जवाब देने के लिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। ये एक महत्वपूर्ण मसला इसलिए है कि नीतीश कुमार जी का 40 वर्षों का जो संसदीय जीवन है वो देख लीजिए सुमित जी, 12 वर्षों के बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो फैसले लिए वो भी देख लीजिए। अगर ये कोई सवाल उठा है तो जिन लोगों ने आरोप लगाए वो कल तक क्या कर रहे थे? मेरा बस इतना मानना है कि बिल्कुल, मैं तो बोल ही रहा हूं, खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कुछ मामले आ सकते हैं। ठीक है, उन मामलों को छिपाने का सवाल कहां उठता है? ठीक है राजीव जी। पप्पू यादव ये महागठबंधन था, महागाठबंधन था, महाठगबंधन था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं अपने इस कमेंट में क्योंकि दोनों पार्टियों ने ये तमाम चीजें छुपा के रखी, जानते हुए भी कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा है। लालू यादव आज तक कुछ नहीं बोले, आज जब बोल रहे हैं तो प्रस्ताव भी दे रहे हैं कि हम नेता बदल लेते हैं लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं बिहार के लिए मैं कहीं भी चला जाऊंगा, बीजेपी से समर्थन की बात इनकार नहीं करते हैं। सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि हमको मध्यावधि चुनाव नहीं चाहिए। अरे ये हो क्या रहा है? बिहार की जनता को सिर्फ ठगा नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बात इसमें मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि देश के कुछ चुनिंदे नेताओं में से एक परसेप्शन वाली जब बात आती है तो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है। देखिए, आज 302 के मुकदमे का सवाल उठता है। जब ये गठबंधन हुआ था तभी एक सवाल खड़ा हुआ था, क्या ये गठबंधन चलेगा? क्या मजबूरी के गठबंधन है? क्या नीतीश कुमार जी को जो चोट लगी या जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच जो राजनीतिक रिश्ते कटुता से भरी हुई थी और जिन कारणों से उसमें नीतीश कुमार जी के पास उस वक्त भी कोई रास्ता नहीं था, गड्ढे और खाई के बीच नीतीश कुमार जी ने एक चीज को चुना। आज भी नीतीश कुमार जी के पास गड्ढे और खाई एक बड़ा सवाल है। धर्म संकट रहा 20 महीने, उन्होंने खुद ही कहा कि बड़ा धर्म संकट के बीच हमने लगातार नहीं, पर ये कैसा धर्म संकट है भाई? और नीतीश को ये कैसा धर्म संकट है? लालू यादव की पार्टी से समझौता किया, जो लालू यादव करप्ट घोषित है कोर्ट के द्वारा, ये कैसा गठबंधन है? बिल्कुल। और आज आपको नीतीश कुमार से हमदर्दी है? आपको नीतीश कुमार से हमदर्दी क्यों है पप्पू यादव? नहीं, मैं कहा कि लालू यादव जी से जिस वक्त उन्होंने समझौता कर लिया था वही उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न था, और निश्चित रूप से विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी भूल नीतीश कुमार जी की लालू यादव से पर्सनली नीतीश कुमार जी ने, लेकिन महागठबंधन धर्म को तेजस्वी जी को बर्खास्त ना करके और राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से मिलकर सुधांशु जी एक प्रयास किया और आज खुद ही कुर्बानी दी है। कुर्बानी सुधांशु जी, नीतीश कुमार ने कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी का इनाम भारतीय जनता पार्टी उनको देगी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी और जेडीयू की सीटें मिला ले तो हाफ वे मेजॉरिटी के पार है। मैं नहीं मान। सुधांशु जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने 3 लोगों की समिति बना दी है। वो इस सारे विषय के ऊपर विचार करके विधायकों से बात करके जो भी अपना अभिमत होगा वह केंद्रीय नेतृत्व को देगी। उसके अनुसार जो कुछ भी निर्णय होगा बिहार के हित में वह हमारी पार्टी लेगी। मगर गठबंधन में जो कुछ घटित हुआ है ना सुमित जी, देखिए, नकारात्मक आधार पर परिस्थिति जन्य कोई अगर गठबंधन बनता है
जिसकी की प्रवृत्तियों में मेल नहीं होता है, वो परिस्थितियां ही उसको समाप्त कर देती हैं। इसके ऊपर मुझे वही एक पंक्ति याद आती है गठबंधन भी, इस महागठबंधन के लिए, कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, और वक्त की चौसर पे हार ना था लाजमी, हम चाल जो चले वो निहायत बुरी चले। ये तय था, मजबूरी ने बनाया था, मजबूरी ने तोड़ दिया, क्योंकि कदम तो आपका गलत था। तो क्या त्रिवेदी जी, वो स्थिति एकदम नीतीश कुमार स्पष्ट जी है। का अब सेकुलर रही बात परसेप्शन इसकी, क्या होगा? देखिए जहां तक नीतीश कुमार जी का सेकुलर परसेप्शन क्या होगा? नीतीश कुमार जी जो बात 20 महीना पहले बोलते रहे हैं, बेनामी संपत्ति, और वो याद करिए क्या क्या बात बोले थे, मेरा आत्मा, जो उन्होंने रिजाइन आज फिर आत्मा याद आई उनको, जो प्रधानमंत्री, आज फिर अंतरात्मा की आवाज बोले। सुधांशु जी, पप्पू यादव की बात का जवाब दीजिए। मैं वही सुधांशु बात कह त्रिवेदी। रहा हूं, ये बात मत बोलिए त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी ये बात मत देखिए बोलिए। पप्पू, राजनीति में, अखिलेश जी मैं आ रहा हूं। देखिए त्रिवेदी साहब, राजनीति में नहीं, मैं पप्पू यादव जी ने जो बात कही उसकी बात के मैं उत्तर देता हूं उसका। बोलिए। नहीं, राजनीति में उत्तर देता हूं पप्पू यादव जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक जो उन्होंने बात कही ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है, सुनिए सुमित जी, ये जो सब कुछ जायज है ना, इस चीज को सिद्ध करने में अगर सबसे अधिक दुरुपयोग किसी वर्ड का किया गया है तो वो है सेकुलर। जब अपने अपने अवसरों को सही सिद्ध करना हो, अपनी किसी चीज को ढकना हो, छुपाना हो, जो लालू यादव जी की बात से स्पष्ट हो रही है, उनको जब अपने भ्रष्टाचार और अपनी चीजों को छुपाना था, सेकुलरिज्म एक बहाना था, सेकुलरवाद के नाम पे एक हो जाओ। नीतीश कुमार जी के लिए सेकुलरिज्म एक बड़ा, मैं आपसे कह तो रहा हूं, पप्पू यादव जी आपने बहुत सही बात कही, वो सेकुलरवाद के नाम पर गए थे। मैं जवाब दे रहा हूं, देखिए पप्पू यादव जी आपने बहुत सही बात कही, वो सेकुलरवाद के नाम पे गए थे, पर आज वो उस हकीकत से रूबरू हो गए कि तथा कथित सेकुलरवाद से कहीं बड़े प्रश्न अखिलेश जी भारत की राजनीति में है, और जिसका सामना करने में, इस परिस्थितियों को चलाने में वो सक्षम नहीं रहे। इससे साफ हो गया कि सेकुलरिज्म का जो छद्म है वो एक छल प्रपंच है, जो राजनीति के वास्तविक प्रश्नों को ढकने के लिए होता है। जो सेकुलर शब्द का दुरुपयोग हुआ। एक मिनट पप्पू भाई, अखिलेश जी बोल रहे हैं। अखिलेश प्रताप आज इन्होंने त्याग पत्र दिया नीतीश जी ने, विद इन 100 सेकेंड या 120 सेकेंड मोदी जी का ट्वीट आ गया। तो प्रश्न तो सबसे बड़ा नीतीश जी ने माननीय मोदी जी पे खड़ा कर दिया है कि वो अगर ये कहते हैं नीतीश जी के लिए कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम आपका धन्यवाद देते हैं करप्शन के खिलाफ, तो माननीय मोदी जी नीतीश जी के इस करप्शन के जो धन्यवाद दे रहे हैं, अपने ऐसी शुरुआत कब करेंगे? वो स्वयं, उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, उनके तमाम मुख्यमंत्री, उनके तमाम मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों पे ये तमाम इस तरह के गंभीर धाराएं और आरोप हैं भ्रष्टाचार के जो चल रहे हैं, जो सीबीआई में भी हैं। बिल्कुल ठीक जवाब लूंगा। माननीय मोदी जी, नीतीश जी ने ये प्रश्न आप पे भी खड़ा किया है कि दूसरे को भ्रष्टाचार से जब आप धन्यवाद दे रहे हैं लड़ने के लिए, तो आप अपने यहाँ उस भ्रष्टाचार की जननी को निस्तारित करने और उस पर कार्रवाई करने का क्या आप ये कह रहे हैं कि उठाएंगे? बीजेपी की शय पर, पीएम मोदी की शय पर नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया? क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय बीजेपी और माननीय मोदी जी, जहां भी इनकी सरकार नहीं है, वहां जब से ये दिल्ली की सत्ता में आए, हर जगह इन्होंने अपने साम दाम दंड भेद का उपयोग, प्रयोग और निष्प्रयोग सारे तरह से करते हुए वहां की चुनी हुई सरकारों को डगमगाने, हिलाने और बर्खास्त करने और गिराने का प्रयत्न किया है। पांच एक साम दाम भाई, किसको बोलना है? मुझे बोलना है कि किसे बोलना है? सभी लोगों ने इस्तेमाल किया। अखिलेश बाबू भाई आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं चुप हो जाता हूं, आप बोल रहे हैं। पप्पू भाई मैं आऊंगा। पप्पू भाई अच्छा डिबेट चल रहा है बीच में, बोलो प्लीज। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, बड़ा इल्जाम लगाया कांग्रेस ने कि चुनी हुई सरकारों को बीजेपी गिरा रही है। देखिए, मैं अखिलेश जी को जवाब देता हूं। अखिलेश जी आपकी बात का जवाब सुनिए। मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, भ्रष्टाचार के विषय पे नीतीश कुमार और हमारा मतभेद नहीं था। पिछले एक साल से आप देखिए, विषय डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण का हो या जीएसटी का हो,
तो नीतीश कुमार उस विषय पे हमारे साथ खड़े थे, तो इसलिए उस विषय पे हमारा इनका मतभेद नहीं था। जो तथाकथित मतभेद इन्होंने बनाया गया था, उस मतभेद की पोल खुल गई है। अब रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं भाजपा विरोधी दलों में, तो मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, ये लालू यादव जी पे चार्जेस पहली बार लगे हैं क्या? चारा घोटाला 1995 में आया था, किसकी सरकार थी तब केंद्र में? और 95 से आज तक एक नहीं अनेक केसों में आकंठ डूबे हुए लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर यदि एक केस और आ गया तो आपको सब कुछ भाजपा का दोष नजर आने लगा। मुलायम सिंह यादव जी पे किस जमाने के चार्जेस लगे हुए हैं? तो ईमानदारी की बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं सबको अपना भ्रष्टाचार अपराधीकरण को बचाना था। इसलिए देखिए ममता बनर्जी जी पे शारदा वाला केस लगा है, भाई सरकार के जमाने में। ये सारे के सारे प्रकरण उस जमाने के हैं। अखिलेश जी में आ रहा हूं, एक मिनट, ये तस्वीरें लाइव आ रही है इस वक्त लाइव तस्वीरें पटना से हैं, लालू यादव के घर के बाहर से। वहां समर्थकों का हुजूम लगना शुरू हो गया है। लालू समर्थक हैं, लालू के घर के बाहर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और वहां पर लालू जी के इस्तीफे की इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो चीजें सामने आई नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, अब वहां पर आरजेडी के समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हुआ है। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार और इस डिबेट में उनको लेकर आना चाहूंगा। अरविंद मोहन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, अरविंद जी, अपनी कुर्सी त्याग करके, अपनी कुर्सी छोड़ करके, या पप्पू यादव की भाषा में कहूं तो कुर्बानी दे करके, क्या नीतीश कुमार जी के दोनों हाथों में लड्डू है? क्योंकि बीजेपी भी मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती है और ना ही लालू यादव चाहते हैं। लालू यादव भी महागठबंधन को साथ रखना चाह रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के लिए विन विन वाली सिचुएशन हो गई है? अरविंद जी, आज की तारीख में तो निश्चित रूप से वो आगे हैं, और लेकिन अगला कोर्स वो क्या चुनते हैं इस पे उनका भविष्य, बीजेपी का और अपोजिशन की पॉलिटिक्स सबका दारोमदार है। क्योंकि अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो मुझे लग रहा है उनके लिए सुसाइडल होगा, जबकि अभी तक की स्थिति बहुत साफ दिख रही है कि बीजेपी की तरफ ही जाती सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये पॉलिटिक्स उनको नुकसान करेगी, और संभव है कि कांग्रेस और आरजेडी मिलके फिर एक नई पॉलिटिक्स बिहार में, क्योंकि सेकुलरिज्म बिहार में की पॉलिटिक्स के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है, और दूसरा जो संख्या का गणित है वो भी उसके हक में है। तो इस पूरे घटनाक्रम को असल में दो तरह से देखना चाहिए। एक और इमेज की पॉलिटिक्स है, और नीतीश कुमार को लग रहा था कि अगर उनको मोदी के मुकाबले खड़ा होना है तो उनकी इमेज साफ सुथरी रहनी चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी है या ये उन्होंने दांव चला है, इसको जो भी व्याख्या करनी होगी वो की जा सकती है। और दूसरी ओर एक संख्या का गणित या सामान्य किस्म की राजनीति है, जिसमें हम यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगड़ों का एक हिस्सा, ये गणित हम बार बार जोड़ते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू ने मिलकर पिछली बार बीजेपी को हरा दिया। तो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है जिसमें संख्या का गणित चलता है, और एक इमेज की पॉलिटिक्स है जो मोदी जी ने पिछली बार और अभी यूपी चुनाव तक दिखाया है बार बार कि उसके आगे संख्या का गणित फेल हो जाता है। अगर आपकी इमेज इतनी बड़ी हो, मीडिया प्रोजेक्शन इतना बड़ा हो, तो उससे आप बड़ी आसानी से बाकी चीजों को दबा लेते हैं। नीतीश जी की छवि चमकी है, ने यही ऑप्ट किया है। नीतीश जी की छवि चमकी है, वो बीजेपी के साथ जाने की गलती करें जी जी जी, तो उनको मुश्किल है। नीतीश बिल्कुल अरविंद जी ने सही बात कही है। बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करेंगे तो गलती करेंगे, इशारा वही हो रहा है। एक क्विक कमेंट लूंगा मैं शेष जी का, मुझे ब्रेक के लिए आगे बढ़ना है। शेष जी, क्या जिस तरीके से मोदी जी ने ट्वीट किया तुरंत 1 मिनट के अंदर, क्या ये दिखता है जाते हुए कि नया पुराने दोस्त वापस मिल रहे हैं? ये तो जिस दिन सुशील मोदी ने दिल्ली में प्रेस की थी बीजेपी हेडक्वार्टर में, उस दिन भी हल्का सा अंदाज लग गया था। कोई नीतीश को पवित्र आत्मा ही बता रहे थे और लालू के दोनों बेटों को गरिया रहे थे। उनको बता रहे थे कि तो कुछ नहीं है, नॉन सीरियस है, लफंगा है, और छोटे वाले, बड़े वाले को जो मुरली बजाता है, और इसको भी, तेजस्वी को भी कह रहे थे कि लोग तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही रईस टाइप लाइफ स्टाइल करते हैं। तो उसका अंदाज तो सुखद भी लग गया था। और मोदी जी का ट्वीट सुधांशु बताएंगे कुछ ज्यादा तेज नहीं था, मतलब मेरे ख्याल 1.5 मिनट भी नहीं हुए थे, झम से ट्वीट आ गया। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, तब तक मोदी जी का ट्वीट आ गया। ये बेहद दिलचस्प था ये, जिस तरीके से इस्तीफा हुआ और तुरंत प्रधानमंत्री का ट्वीट आकर बधाई देना। मैं आता हूं, मैं पप्पू यादव, अखिलेश जी, आप सब लोग बोलना चाह रहे हैं, राजीव जी बोलना चाह रहे हैं, मेरी मजबूरी है, एक छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर होते हैं। महागठबंधन या महाठगबंधन, बिहार की जनता तय कर ले आज।
अब बड़ी बहस देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर में सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने इस बात को भांपा था कि शाम होते होते बिहार से बड़ी खबर आ गई और सबसे पहले हम ही लोगों ने इस मामले में ट्वीट करना शुरू किया, मुद्दा बनाना शुरू किया कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या तेजस्वी को कैबिनेट से बाहर निकालेंगे। और अब जब ये डिबेट हो रहा है तो साफ हो चुका है कि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। यही मेरा आज का सवाल भी था, जिसके जवाब बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार पर साख की लड़ाई नीतीश जीत पाएंगे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 90% लोग हैं, यानी ये जो दाव है नीतीश कुमार का वो लोगों को पसंद आ रहा है। उनकी साख बची रह सकती है सुशासन बाबू की, लेकिन ट्विटर पोल पे ऐसा नहीं है। ट्विटर पोल पर केवल 43% हाँ कह रहे हैं, नहीं कहने वाले 57% हैं। यानी ये इस दांव से नीतीश कुमार को सियासी फायदा शायद ना हो, ऐसा ट्विटर पे पोल के नतीजे हमारे कह रहे हैं। मैं लेके आना चाहूंगा तमाम मेहमानों को बारी बारी से। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि सुसाइडल होगा अगर बीजेपी के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, अगर नहीं जाते हैं तो ऑप्शन क्या है? नहीं, ऑप्शन तो एक यही है कि माइनस तेजस्वी गठबंधन फिर से सरकार बन जाए, और माइनस तेजस्वी नहीं होगा, वो माइनस लालू यादव परिवार हो जाएगा। हो सकता है आरजेडी टूट जाए, बिखर जाए। अच्छा। ये ऑप्शन अभी है। और या दूसरा ऑप्शन फिर चुनाव का होगा। ये दोनों ऑप्शन से नीतीश कुमार बच सकते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी की तरफ जाएंगे तो उनके लिए सुसाइडल होगा। दूसरी ओर लालू यादव के लिए भी सुसाइडल होगा अगर वो तेजस्वी के इस्तीफे वाले सवाल को मोड़ के दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि करप्शन अभी इशू बन गया है। कोई बनाए ना बनाए, ये बड़ा इशू चुनाव में था नहीं था, आगे चुनाव में होगा नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में लालू यादव का परिवारवाद और उनका तेजस्वी का करप्शन एक मुद्दा है। तो इस पे कोई फैसला आरजेडी को और लालू यादव को खुद लेना होगा। बेहतर होगा कि वो तेजस्वी को संगठन की तरफ मोड़ दें, संगठन के काम में लगा दें, तो ये क्राइसिस भी टल जाएगा और एक नई पॉलिटिक्स भी नए तरह की शुरू होगी। नीतीश कुमार जरूर इमेज की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिहार पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि कल अगर नेशनल पॉलिटिक्स में उनको सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो वो 40% और 30% बिहार रख के और 10 एमपी लेके नेशनल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये उनकी भी मजबूरी है। इस दांव में वो भी शामिल है कि वो 30% 40% को ज्यादा करना चाहते हैं। राइट। राजीव जी, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए इस बात का, नीतीश कुमार के लिए सुसाइडल होगा अगर बीजेपी के साथ आपने गलबैया की तो। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले तो अभी कल क्या होगा ये कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी ने साख और छवि को लेकर जो एक भरोसा पैदा किया है, एक बार फिर से उस पर उन्होंने खुद को खरा साबित किया है। और जहां तक अभी सेक्युलरिज्म को लेकर के भी अभी सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें कही, गठबंधन को लेकर के बहुत सारी बातें कही। अभी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जहां तक आप ये सेक्युलरिज्म को लेकर के नीतीश कुमार जी के संकल्प को देखेंगे तो हम एनडीए के दौर में उनके साथ रहे हैं, और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस क्यों बना इसकी पृष्ठभूमि सुधांशु जी जानते होंगे। असहमति के सवालों पर हम लोगों के बीच ये बात थी कि जिन सवालों पर हमारी असहमति है उसका सम्मान गठबंधन के बाकी दल करेंगे, और इसलिए सेक्युलरिज्म को लेकर के जब हम एनडीए में थे उस समय भी हम बिल्कुल उस बात पर कायम थे, और सेंटर के साथ कई सवालों पर सहयोग करने का जो नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली रही है, वो उनकी एक अनूठी शैली है। वो कई सवालों पर बेबाक राय रखते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति से तो ये आप बराबर अपने आप को उन्होंने अलग रखा है। राजीव जी, और नहीं तो जी एफआईआर हो गया है तेजस्वी के खिलाफ, तो क्या तेजस्वी की भ्रष्टता जो है नीतीश कुमार जी उससे कन्विंस हो गए हैं? और जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, सेकुलरिज्म कहते रहने की अलग बात है, और वो बाकायदा जिस गुरु के शिष्य हैं वो जॉर्ज फर्नांडीज, और वो बाकायदा बीजेपी के साथ रहे हैं, और बीजेपी के साथ 1.5-2 साल का 3 साल का साथ छूटा है, बाकी तो फिर जाने में क्या दिक्कत है उनको? वो तो मना क्या कर रहा है? राजीव जी मना ही नहीं कर रहे। कहा से नारायण जी, आप तो देश के सबसे अनुभवी पत्रकारों में से एक हैं और हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपको मैंने वही स्मरण कराया कि हम एनडीए में रहे तो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस इसीलिए बना था। इशारा वही है कि कोई एक एजेंडा बनेगा तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये बात नीतीश जी ने भी की कि गठबंधन का एजेंडा होना चाहिए।
ये बात नीतीश जी ने भी की विराज भवन के बाहर जब आई दे रहे थे कि कोई एजेंडा होना चाहिए, और अगर एजेंडा है तो उनसे बड़े कैटेगोरिकल पूछा रिपोर्टर ने कि बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिहार के हित में जो जरूरी होगा वो काम करूंगा। मुझे 7 सेकंड मैं दे दो तो मैं सुधांशु से एक आता बात हूं। पूछना चाहूंगा। पप्पू यादव, 7 पप्पू सेकंड ये दे दो। देखिए, पप्पू यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव जी मैं आता हूँ, सॉरी इसके पप्पू पहले जी, उन्होंने पप्पू जी। अल्टरनेटिव नैरेटिव एजेंडा इन तमाम सवालों पर पहले भी अपनी बात रखी है। नहीं, आज पर इस्तीफा देने के ये बाद बिहार उन्होंने की नहीं जनता को कही। तय करना होगा। राजीव जी, पहले आपको भी हो सकता है बुरा अपोजिशन लगे की ये सुनने बात में, जी। लेकिन ये फैक्ट है। 20 महीने सुमित पहले जी। बीजेपी दुश्मन थी, 20 महीने बाद बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी अगर बन रही है, और ऐसा क्या हो सुमित गया जी, ये सुमित अखिलेश जी को तय करना होगा। लेकिन पप्पू यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं। पप्पू यादव, इसके बाद अखिलेश जी। पप्पू यादव। सुमित जी, अरविंद जी ने जो बात कही है बहुत ही गंभीरता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जल्दी से। उन्होंने बहुत ही क्लियर बिहार के राजनीतिक संदर्भ में बहुत ही क्लियर कहा। मैं वो याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, सेकुलरिज्म का सवाल नीतीश कुमार जी ने कई मुश्किल दौरों में उन्होंने इस चीजों को कायम किया है। हमें डीएनए को याद यदि मैं करता हूं, बिहारी और गुजरातीपन के सवाल को भी याद करता हूं, कई सारे सवाल जब आते हैं, और जब आज एक संकट का सवाल आता है, देखिए भ्रष्टाचार इस देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है, बेनामी संपत्ति ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इस देश के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार एक बात कही है कि जो भीड़ तंत्र लगातार जिस तरीके से देश को बांट रहा है, जिन चर्चों आज जो भीड़ तंत्र को लेकर के जो देश की स्थिति है पूरी दुनिया में, एक यही सवालों से आप अलग नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास कई सवाल हैं। कल नीतीश कुमार जी के पास राजनीतिक संकट होगा, वैचारिक संकट होगा कि नीतीश कुमार जी कल जब चुनाव में जाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू है या दोनों हाथों में संकट है? बीजेपी के साथ जाएं या लालू के साथ जाएं? जिस लालू के साथ छोड़ दिया उस लालू के पास दोबारा जाए, जिस बीजेपी को हमने लात मार दी थी उस बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव जी को चाहिए था, लालू यादव जी को चाहिए था कि व्यक्तिगत आरोप के बगैर ये 3 नहीं, पर अब तो आरोप लग गए हैं और पब्लिक मंच पे लग गए हैं। अनुराग भदौरिया आरोप लग गए, हत्या के आरोप लगे। भाई छोटी मोटी चीज नहीं है। सहयोग कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया का कमेंट भी आ रहा हूं। अलग हट करके देखिए ये आरोप लगने की बात नहीं है, क्योंकि जबकि उन्होंने अपने एफिडेविट में लिख के दे दिया है, अपने एफिडेविट में उन्होंने माना है कि ये धाराएं हमारे ऊपर लगी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर धाराएं हैं। एक बात। दूसरी बात, यही नीतीश कुमार जी जब बहुत तेजी से बोला करते थे मोदी जी के खिलाफ में कि मैं मोदी जी का कोई भी राहत, गुजरात से राहत आई थी तो उन्होंने वापस कर दिया था कि गुजरात की राहत मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने बाढ़ में जब भेजी थी। वही इशरत को कहते थे मेरी माँ मेरी बेटी है, तब उन्होंने आज बीजेपी ने क्या उनके अब्बू को अपनी गोदी में बैठा नहीं किया। तीसरी बात, नहीं, चौथी बात, जब आपको मेरी बात सुन लीजिए। अनुराग नहीं कहा, पार्टी के किसी एक नेता ने ये बयान दिया था। अरे उन्होंने बोला उन्होंने बोला था बिहार की मेरी बेटी है। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। आज आपको तकलीफ हो रही है। राजीव जी आप इशारा कर रहे हैं। राजीव जी आप इशारा कर रहे हैं। एक सवाल जरूर नीतीश कुमार जी ने सुधांशु जी उन्होंने बोला मेरी बिहार की बेटी है। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो गया। तो फिर उन्होंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मानने में क्या दिक्कत है? मैं समझ सकता हूँ जेडीयू की परेशानी। आपकी जानकारी अधूरी है। आज आपको बीजेपी इतनी अच्छी लगने लगी कि आप उनकी बारे में बोलते हो कि नहीं हम बिहार के लिए कुछ भी कुर्बान करेंगे। अगर बिहार के लिए आपको कुर्बान करना है तो जिस मैंडेट के साथ आप आए हो, जिस गठबंधन के साथ आप आए हो, उस गठबंधन से हट के दोबारा इलेक्शन लड़िए। कोई नहीं कह रहा इलेक्शन लड़ने के लिए। नीतीश कुमार बिल्कुल अनुराग भदौरिया आपने ठीक बात की। एक भी पार्टी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रही है। ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, राजीव जी में आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, मेरे पास बहुत कम। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब करिए। सुधांशु त्रिवेदी, वो मुजरिम है, आप सब जानते थे। ठीक है अनुराग यू मेड अ पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, मैं संक्षिप्त में कहूंगा जो अरविंद मोहन जी ने कहा कि एक तरफ छवि है और एक तरफ वो कन्वेंशनल राजनीति। इसका मतलब बहुत साफ है, एक तरफ स्वच्छ छवि की राजनीति है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति है। स्वच्छ कहा रहा, दूसरा हत्या का इल्जाम है। तथाकथित सेकुलर हत्या का इल्जाम लग गया। बात हुई लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार पे 302, 307 है। इसके बावजूद भी मैं उस इसके बावजूद साफ सुथरी छवि लगती है आपको?
मैं उस पे आ रहा हूं जी, मैं उस पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ये दोनों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जेपी मूवमेंट की उपज हैं। उस जेपी मूवमेंट के दो बिंदु याद कर लीजिए। मार्क ट्वेली, जो बीबीसी के बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार 40 साल रहे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पूरा का पूरा जेपी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति से संचालित था। और जो आरोप की बात आपने कही, अरे कौन कौन से आरोप उस जमाने में नेताओं पर नहीं लगे थे? बड़ौदा डायनामाइट केस तक लग गया था। नहीं, उस जमाने का आरोप नहीं है ये। तो राजनैतिक पूर्वाग्रह से डिफेंड कर रहे हैं ना नीतीश को। बिल्कुल, राजीव जी को इस तरह में दिक्कत नहीं है, सुधांशु जी को नीतीश कुमार की हत्या के आरोप में दिक्कत नहीं है, चीजें साफ हो रही है। अखिलेश प्रताप सिंह पत्रकार हैं, अगर उस आधार पे होता तो जनता पार्टी का अखिलेश कोई प्रताप नेता सिंह 20 चुनाव नहीं सेकंड लड़ सकता था। में, मैं माफी चाह रहा हूँ अखिलेश प्रताप सिंह 20 सेकंड में मुझे खत्म करना है। अखिलेश और जैसे अखिलेश जी देखिए एक तीन वाक्य बार में एक वाक्य और अखिलेश जी, सुधांशु ने बोला, अखिलेश जी। तीन बार सुधांशु ने बोला, लेकिन ये नहीं जवाब दिया कि नीतीश को करप्शन दूर करने पे, करप्शन से कंप्रोमाइज न करने पे धन्यवाद देने वाले प्रधानमंत्री जी अपने यहाँ के करप्शन पे कार्रवाई कब करेंगे? नीतीश जी चलिए, ने दो आपको काम- अपने करप्शन के लिए कुछ चाहिए और मेरे प्रोड्यूसर ने म्यूजिक प्ले कर दिया, इशारा करते हुए कि प्रोग्राम को समाप्त कर दीजिए, और मेरे को इशारा है कि इस बढ़िया डिबेट को आगे नहीं खींच सकता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन बिहार में दिलचस्प स्थिति हो चुकी है और नीतीश कुमार के पास दोनों हाथों में लड्डू है, नीतीश कुमार के पास दोनों हाथों में मुसीबत है। ये नीतीश कुमार को तय करना है। एक तरफ सुसाइडल कंडीशंस हैं, जो कि अरविंद जी कहते हैं, उनके खास जानकार, और दूसरी तरफ लालू यादव की दोस्ती है, जिसको उन्होंने अभी अभी त्यागा है, अभी अभी छोड़ा है। क्या फिर से उनके पास जाएंगे? कहाँ गलबैया होंगी? इस पर हमारी नजर रहेगी आगे भी। फिलहाल हम तो पूछेंगे मैं इतना ही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार ने SMS पोल में जो कुछ कहा उसके मुताबिक साफ है कि उनकी साफ छवि हुई है इस इस्तीफे के साथ। शुक्रिया। सीधे चलेंगे किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए।